वसिष्ठं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः श्रीराम जय राम जय जय राम 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 द्वारकाधीश भगवान की जय पीठद्वयाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हर हर महा महादेव। तेईस है ना। पीछे ये बताया गया कि पंडित किसे कहेंगे, तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म पुरुष को पंडित कहते हैं, जिसने ज्ञान की अग्नि से अपने सभी कर्मों को भस्म कर लिया है। अर्थात कर्म, विकर्म और अकर्म। तो अकर्म क्या है? जिसने अपने ज्ञान से सारे कर्मों को दग्ध कर लिया है। कई शब्द हैं, अकर्ता है, अकर्मी है, अकामी है, जिसके मन में कोई काम नहीं, कामना ही नहीं बची है, कामना रहित हो गया, सकल कामना ही नहीं थे। सारी इच्छाओं को जिन्होंने छोड़ दिया है। कहु तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन जेहि त्यागी। वो परम वैराग्यवान है जिसने समस्त सिद्धियों को छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है। अड़िमा, लगिमा, वरिमा, प्राथिमा, द्रागिमा, ईशत्व, वशत्व, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, है ना, शंख, महाशंख, पद्म इत्यादि जो नौ निधि हैं, इन सब को जिसने छोड़ दी, किसी की आवश्यकता नहीं है उसे। किसी वस्तु की आवश्यकता हमें क्यों है? क्योंकि हमें देह का पोषण करना है। देह का पोषण करने के लिए वह वस्तु हमें चाहिए। जिसको देह का पोषण ही नहीं करना है, जिसमें जीव देहाभिमान ही नहीं है, जो नरत्वाभिमानी ही नहीं है, वो तो कुर्वन्ने वेह कर्माणि, ईशावास्य के दूसरा मंत्र ही तो उपदेश दे रहा है। ईशावास्य में आपकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है
पूरा विश्व ईश से आच्छादित है, ऐसी बुद्धि आपकी नहीं होती है। सचराचर जगत में ईश बुद्धि नहीं होती है, ब्रह्म बुद्धि नहीं होती है, तो कुर्बन्ने बेह कर्माणि, कर्म करो। ये जीव से 100 साल तक जिंदा रहने की इच्छा करो और करते रहो। एवं त्वयि हे नरत्वाभिमानी, ऐसा यही तो जीवत्व आया ना, जीवपना कैसे आया, इस ईश्वर में जीवपना कैसे आया, ये जीव कैसे हुआ। जब तक इन बातों को नहीं समझेंगे तब तक ये जो पढ़ाया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, वो श्रवण तो हो जाएगा लेकिन हृदय में बैठेगा नहीं। इसलिए पहले हमें यह समझना चाहिए कि इस ईश्वर में जीवपना आया कैसे। तो 3 हैं, एक तो अंतःकरण है, दूसरा चिदाभास है और तीसरा कूटस्थ है। 3 हो गए। अंतःकरण किसे कहते हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको अंतःकरण कहते हैं। और चिदाभास किसे कहते हैं? चित्त का आभास। सत, चित और आनंद, ये 3 मिलकर के जो सच्चिदानंद होते हैं। तो जो चित्त है, अविद्यत्वे सति अपरोक्षत्वम चित्तम स्वप्रकाशकत्वम, जिसे किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो चित्त है उसका आभास। और कूटस्थ कौन है? कूटस्थ कहेंगे अधिष्ठानतया देहो दयावच्छिन्न चेतना कूटवन्नर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते। ये कूटस्थ का लक्षण है। नदी किनारे का पत्थर नदी में प्रवाहित होने वाले जल का साक्षी बना हुआ है, लेकिन जल से उसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो जो जगत का साक्षी बना हुआ है वो कूटस्थ है। निहाई, लोहार के यहाँ जो निहाई होती है ना, वो भी कूटस्थ है। कूटस्थ, हाँ, उसको भी कूटस्थ कहते हैं। तो कूटस्थ में ये अंतःकरण और चिदाभास से उपहित चैतन्य जीववत भासने लगा। शब्दों को समझना अच्छे से। जीववत कह रहे हैं, वत माने जैसा, जीव जैसा भासने लगा, दिखाई देने लगा। ईश्वर से अलग हो गया, अपने आप को जीव मान लिया। जब जीव मान लिया तो जीव के धर्म लागू हो गए उस पर। मनुष्य मान लिया तो मनुष्य के धर्म लागू हो गए। ब्राह्मण मान लिया तो ब्राह्मण के धर्म लागू हो गए। क्षत्रिय मान लिया तो क्षत्रिय के धर्म लागू हो गए। सामान्य में मनुष्य के धर्म लागू होंगे। विशेष में पत्नी के धर्म, पति का धर्म, संतान का धर्म, पिता का धर्म, ये सब विशेष धर्म में आ जाएंगे। और चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये भी विशेष धर्म में ही आएगा, विशेष धर्म में ही आएगा। सामान्य धर्म में क्या आएगा? पात्रे दानम मति कृष्णे माता पितृश्च पूजनम श्रद्धा बलिर्गवाम ग्रासः षड्विधम धर्म लक्षणम, ये सामान्य धर्म है। पद्म पुराण। मनु महाराज सामान्य धर्म का लक्षण कहते हुए कहते हैं, सामान्य धर्म का लक्षण करते हुए कहते हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम, ये 10 लक्षण सामान्य धर्म के हैं। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम, ये सभी के लिए है। सदाचार से रहने का आदेश सभी को दिया गया है। अपने अपने धर्म ग्रंथों की मान्यता सभी के पास सुरक्षित है, उसका पालन करना चाहिए। आत्मा की प्रियता, शास्त्रोक्त विधि का पालन करना। आत्मा की प्रियता का अर्थ ये नहीं कर सकते कि कुछ भी करें, कुछ भी भोजन करें, कुछ भी व्यवहार करें, कुछ भी आचरण करें, ये नहीं कहा जा सकता है। तो ये 4 धर्म के लक्षण। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन, इन लक्षणों को धारण करने वाला होने के कारण हमारे भारत देश से
हमारे भारत देश से या भारत देश में आकर अपने अपने चरित्रों को, अपने अपने आचरण की शिक्षा लोग लेते हैं, हमारे देश से लेते हैं। पूरे विश्व के लोग, विश्वस्य सर्वेषु देशेषु प्रवर्तमानासु अनेक विधासु संस्कृतिषु। इसलिए हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है। पूरे विश्व के लोग एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। पृथ्वी में जितने भी मनुष्य हैं सब भारत से शिक्षा लेते हैं अपने चरित्र की। ये हमारे देश की विशेषता है, यहाँ से आचरण लेते हैं। तो मन में कुछ आता है हमारे, तो मन में क्या आता है? कामना आती है। जिसको कामना नहीं आती है वो अकामी हो जाता है, अकामी हो जाता है। अकामी, अकर्ता, अकर्म करने वाला कोई हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। और यहाँ कह रहे होता है, ऐसा होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है त्यक्त्वा कर्म फल संगम, फलाभिसंधि रहित, कर्म फल की इच्छा के बिना जो है वही न करते हुए भी करता है, उसी को आगे समझाएंगे। काम क्यों करता है, कामी क्यों हो जाता है, अपने को कर्ता क्यों मानने लगता है? क्योंकि उसमें जीवत्व आया, जीवत्व आया। अब इसमें जीवत्व आया, ये दोष ईश्वर का नहीं है। इसमें जो जीवत्व आया है, जीवपना आया है, ये दोष भगवान का नहीं है, ये दोष ईश्वर का नहीं है, ये जीव का दोष है, मनुष्य का दोष है। नाव में छेद है तो नाव में पानी भर गया, तो ये दोष जल का नहीं है, नाविक का है और नाव का है। नाव के छिद्र को उसने दूर नहीं किया, नाव के छिद्र को ठीक नहीं किया, नहीं किया तो उसमें पानी भरेगा। अब आपके मन में कोई कामना है तो जीवपना आएगा, अकामी हो जाएंगे। अथ अकामय मानाः न तस्य प्राणाः तक्रामन्ति आत्मैव समबलीयते। आप्त काम आत्मा राम महापुरुषों के जीव प्राणों का उत्क्रमण ही नहीं होता है, क्योंकि कामना होती नहीं है। कामना वाले की गति होगी। तो ये जीवपना, जब जीवपना आया तो संसार का प्रपंच सामने उपस्थित हुआ। उस प्रपंच में हमारी भ्रांति हुई, भ्रम पैदा हुआ। कैसे भ्रम पैदा हुआ? जैसे कर्ण को राधा का पुत्र होने का भ्रम हो गया। कर्ण कुंती का पुत्र था, लेकिन अपने आप को राधा का पुत्र उन्होंने मान लिया। अब मान लिया तो जिंदगी भर राधा के पुत्र के धर्म उस पर लागू हो गए। एसी चलाना है तो पहले विंडो बंद करो तब चलाओ, या फिर तब विंडो खोलो। बंद है, ठीक है तो ठीक, भले 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 बैठ जा। तो राधेय बुद्धि है, ये भ्रम पैदा करती है, भ्रमजन्य है, यही जीवत्व है। और कौन्तेय बुद्धि वास्तविक है। इसलिए अध्यारोप और अपवाद, प्रपंच से अपने को बचाने के लिए अध्यारोपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। निष्प्रपंच में प्रपंच कहाँ से आता है? अध्यारोप के कारण आता है। आपका जब जन्म हुआ तो सिर हुआ, जब सिर हुआ तो सिर में बाल हुए। अब निकालो उसको हर महीना नहीं निकालोगे तो लंबे जटा हो जाएंगे, है ना। तेल लगाओ, साबुन लगाओ, संभालो उनको, ठीक करो। सफ़ेद हो गए तो काले करो। अब तुम्हारे बाल काले करने से तुम्हारी आयु बढ़ेगी क्या? करते हैं लोग, लेकिन इसी में लगे हुए हैं। बाल काले करेंगे तो हम देखने में सुंदर लगेंगे। तुम सुंदर लगोगे तो उससे तुमको मिलेगा क्या? अगर आप सुंदर लगे भी तो आपकी सुंदरता का लाभ तो दूसरा लेगा।
दूसरा आपकी सुंदरता का लाभ, आप उसकी आंखें सेंकेंगी, अपनी आँख को वो सेंकेगा, है ना। सुंदरता का आनंद वो लेगा। गुलाब की फूल की सुंदरता का आनंद देखने वाला लेता है ना। गुलाब के फूल को क्या मिलेगा, उसका तो स्वाभाविक रक्त है, लालिमा है उसमें, नीलकमल का फूल है, स्वाभाविक रूप से सुंदर है। तो आपकी सुंदरता दूसरे के काम आएगी, आपके काम क्या आएगा? आपके काम रामचरितमानस आएगा, श्रीमद् भागवत आएगी, वाल्मीकि रामायण आएगी, है ना, है ना, शिव पुराण आएगा, देवी पुराण, देवी भागवत, देवी कथा, ये सब आपके काम आएंगे। ये स्किन, चमड़ी की सुंदरता काम नहीं आने वाली है, क्योंकि दोनों को ही जाना है। एक दिन हीरा भी नष्ट होगा और कोयला भी नष्ट होगा, दोनों ही नष्ट होंगे। दोनों ही खदान से निकले, जो जो आएगा वो जाएगा पक्का, चाहे कोई हो, चाहे कोई हो। इसलिए अध्यारोपाववादाभ्याम, अध्यारोप क्या है? रस्सी में सांप मान लिया, और रस्सी में सांप है नहीं, भ्रम हो गया कि सर्प है। तो बता रहे हैं गौड़पादाचार्य जी महाराज कि रस्सी में सर्प जो है कल्पित है, वैसे ही ब्रह्म में जगत कल्पित है नहीं। ये पूरा संसार है नहीं, होता तो हमेशा रहता, होता तो हमेशा रहता, हमेशा रहता नहीं है संसार, इसमें तो परिवर्तन चल ही रहा है। तो जो सर्प दिखाई दे रहा है वो रज्जू ही है, रस्सी ही है, सर्प है ही नहीं। इसी तरह से जो जगत दिखाई पड़ रहा है वो ईश्वर ही है, जगत है ही नहीं। जगत तुमने मान लिया है, मान लिया, मानी हुई वस्तु होती नहीं है। अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा 4 और 4 कितने होते हैं, उसकी समझ में नहीं आया। तो अध्यापक ने कहा कि बेटा 4 केला हैं और 4 सफरचंद हैं, सेव हैं। अब बोलो कितने हुए? बोले गुरुजी 8 हुए, 8 हुए। तीसरा विद्यार्थी उठ के खड़ा हुआ, गुरुजी हमको 2 केला दे दो, भूख लगी है। तो गुरुजी ने कहा बेटा ना यहाँ सेव है ना केला है, मान लो। तो माना हुआ जगत है ये पूरा, मानी हुई स्त्री है, माना हुआ पुरुष है, माना हुआ संसार है, मानी हुई संतान है, मानी हुई संतान है। कहीं नहीं हमारे तो संतान है। अरे तुम्हारी संतान है तो तुमको छोड़ के गया क्यों? तुम्हारी कौन सी वस्तु है? आपकी वस्तु कौन सी है जो आपको छोड़ नहीं सकती? फिर आपका बेटा बेटी आपको छोड़ के क्यों गए? आपकी बेटी क्यों ससुराल की गई? उसने विवाह करना क्यों पसंद किया, मना क्यों नहीं किया? आपका हाथ तो आपको छोड़ के नहीं जाता ना। तो आपकी बेटी कैसे चलेगी? आपका बेटा कैसा चला गया कनाडा? वहीं शादी कर ली उसने, कनाडा में ही रहने लगा। माता पिता है ना, वहाँ गांधी चौक के पास एक वृद्धाश्रम है। ये सही घटना बता रहे हैं, नाम भर नहीं ले रहे हैं। वहीं हैं दोनों माता पिता, और बेटा बहू कनाडा में है। गांधी पुल के पहले, हाँ, इनकम टैक्स के सामने। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ आश्रम है वहाँ। तो वहाँ वृद्ध लोग रहते हैं। हाँ, दोनों वहीं हैं। ये हाल है संसार का। आप कहते हो हमारे हैं, जिनके कहते हैं कि हमारे हैं और वो हैं, तो वहाँ ठीक है, वहाँ आनंद है। लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ कैसे कहोगे हैं हमारे, है ना। मात ही माँ नहीं, मात पिता नहीं देवा, साधुन संकर वा वहीं सेवा। ये सब दैत्य बुद्धि है। मनुष्य का शरीर भर है, बुद्धि दैत्य की है, असुरों की बुद्धि, असुरापन्न हो गए। तो जो कल्पित वस्तु है वो अधिष्ठान से भिन्न नहीं हो सकती। कल्पित वस्तु अधिष्ठान, इस बात को समझ लो अच्छे से। जो कल्पित वस्तु होगी वो अधिष्ठान से भिन्न नहीं होगी। माने रस्सी में सांप है तो सांप तो नहीं है, ये आपको पता चल गया प्रकाश से। माने कह दिया बेटा सांप नहीं है टार्च से, दीपक से, लेकिन रस्सी तो है, रस्सी है ना। तो रस्सी सांप का अधिष्ठान था, कल्पित सर्प का रस्सी अधिष्ठान था।
इसी तरह से जगत सत्य नहीं है, लेकिन जगदीश्वर तो है। अब आ गया होगा? चलो, हाँ, वो अधिष्ठान हो गया, वो अधिष्ठान हो गया जगत का। जगत को तुमने जगत को नहीं माना ऐसा नहीं है, जगत नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते हो। ये कहा जा रहा है कि जगत सत्य नहीं है, इसी बात को समझना है, समझ करके दृढ़ करना है। तो रज्जु को जो रज्जु नहीं समझेगा, माने रस्सी को रस्सी नहीं समझेगा, वो अज्ञानी है। जो ब्रह्म को ब्रह्म नहीं समझेगा, वो अज्ञानी है। दोनों ही अज्ञानी हैं। तो जैसे रस्सी में सर्प भास रहा है नहीं, इसी तरह से जगदीश्वर में जगत भास रहा है नहीं। आत्म चैतन्य में जगत भास रहा है नहीं। हमारे हृदय में बेटा बेटी हैं, है नहीं। हमारे हृदय में पैसा है, धन है, संपत्ति है, सोना चांदी है नहीं। अगर होता तो हमारे पास से नहीं जाता ना, तो धनी निर्धन क्यों हो रहे हैं फिर? अगर वो हमारा था तो धनी निर्धन कैसे हो जा रहा है ना? इसी तरह से आत्म चैतन्य में जगत भास रहा है नहीं। तो जो वस्तु एक देश में है, अल्पकालिक है और कर्मचित है। कर्मचित माने जिसको हमने कमाया है, वो निश्चित रूप से अनित्य ही है, अनित्य ही है। और जो कर्मचित है उसे प्राप्त किया जा सकता है। अब ईश्वर प्राप्त क्यों नहीं होता? ईश्वर क्यों प्राप्त नहीं होता जब हम ईश्वर हैं? क्योंकि वो कर्मचित नहीं है, कर्म से उसका निर्माण नहीं हुआ है, वो तो है बस। वो कहाँ है और वो कौन है? तो तुम कौन हो? तुम जो खोज रहे हो वो तुम कौन हो? एक बार 10-5 साल पहले आप लोगों ने सुना होगा, कोई विदेश के वैज्ञानिक ने गॉड पार्टिकल ऐसा कुछ खोजा था, है ना? हाँ, खोजा था ना। हाँ। तो उससे उन्होंने सृष्टि कहाँ से हुई, कितने पहले हुई, ईश्वर की कृति प्रकृति सबका शोधन किया, निराकरण किया, रिसर्च किया, अच्छा किया, निकाला उन्होंने। प्रश्न यह है यहाँ कि खोजने वाला कौन है? खोजने वाला खोजी गई वस्तु से बड़ा होता है। तो जिसने चंद्रयान बनाया है और चंद्रमंडल में, चंद्र गगन में चंद्रयान स्थापित किया है, उसके मस्तिष्क में तो पहले वो बैठा था ना, तभी ना उसको आकृति दी, उसने आकार दिया, तो वो तो उससे बड़ा हो गया ना। इसी तरह से ब्रह्म ईश्वर में ले जाएं तो अर्थात जैसे आप लोग आनंद खोजते हैं, आनंद क्यों खोजते हैं? आपको आनंद खोजने की आवश्यकता क्यों? मनुष्य बन गए, धनी बन गए, पैसा वाले हो गए, अब आनंद क्यों खोज रहे हो? इसलिए खोज रहे हैं कि जो बाले वाले बने हैं, हर बाला वाला सब में लगा है, धन वाला, ज्ञान वाला, बल वाला, पति वाला, पत्नी वाला, संसार वाला, जहाँ जहाँ वाला बना है, उस बाला वाले को सुख नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, आनंद खोज रहा है। अब खोज क्यों रहा है? खोज क्यों रहा है? बीजा प्रश्न हुआ था ना। तो इसलिए खोज रहा है कि वो आनंद को परमानंद में था, परमानंद के साथ रहता था, परमानंद में ही निवास करना चाहता था। ध्रुव कुमार अपने पिता की गोद में क्यों बैठना चाहते थे? गोद तो उनके पास भी थी, लेकिन पिता की गोद का जो आनंद है वो तो बालक ही समझ सकता है। माँ की गोद का जो आनंद है वो तो माँ की गोद में बैठना वाला ही समझ सकता है। को कैसे कोई व्यक्त करेगा? कोई भी व्याख्यानकर्ता व्यक्त नहीं कर सकता इसे। तो परमानंद के आनंद के साथ हम आनंद भोगने वाले थे और पड़ गए हम विषयानंद में। तो ब्रह्मानंद, परमानंद और विषयानंद, ये तीन, प्रिय, मोद और प्रमोद। प्रिय माने चाही हुई वस्तु, मोद माने प्राप्त हो गई वो वस्तु, और प्रमोद माने उसको भोग लिया। चाही हुई वस्तु अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। वो कौन सी है? हम परमानंद के आनंद का भोग करने के अभ्यासी थे, आदत बनी थी हमें।
परमानंद के आनंद का भोग करने का हमारा स्वभाव बन गया था, आदत बन गई थी, टेव पड़ी गई छत। विषयानंद में पड़ गए संसार के। विषयानंद में पड़े तो उसका स्मरण हो रहा है परमानंद का, वही आनंद हमें चाहिए। अनंत काल तक उस आनंद को भोगते रहे। जीव भाव आया, मनुष्य भाव आया, कर्तापन आया, वो आनंद चला गया। बट वृक्ष के नीचे बैसाख के महीने में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। मध्याह्न का समय है, बट वृक्ष की छाया बड़ी शीतल होती है और कड़कड़ाती धूप है। ऊपर से सूर्य भगवान तप रहे हैं, नीचे से धरती तप रही है। आनंद से सो रहा था बट वृक्ष के नीचे। किसी कारण से वहाँ से बट वृक्ष की छाया को उसे छोड़ना पड़ा। मान लो कोई जीव जंतु निकल आया या कुछ हुआ, तो वहाँ से उसको छोड़ना पड़ा, तो वहाँ से चलना पड़ा, तो चला वो। अब खेतों में चलता गया, पसीना से लथ पथ हो गया, गर्मी से, पसीना से। उसे कब आनंद आएगा? बट वृक्ष की छाया जैसा आनंद उसे कब आएगा? जब वैसी ही बट वृक्ष की छाया उसे मिल जाएगी। यही जीव के साथ हो रहा है। हम परमानंद में रहने वाले 100 वर्ष के लिए विषयानंद में पड़ गए। इसमें जो पंडित हैं, जो विद्वान हैं, जो धीमान हैं, जिन्होंने खोज लिया विषयानंद में, जिन्होंने परमानंद को खोज लिया, कैसे खोजना है? विषयानुरागी को वा विमुक्ता विषयात् विमुक्ता। विषयों से जो मुक्त हो गया, परमानंद से प्राप्त हो गया। परमानंद ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं साबरमती के किनारे मिल जाएगा तो जाके ले आओगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके परमानंद में, परम आनंद के जो प्रतिबंधक हैं, जो बाधक हैं, उन्हीं को छोड़ना है, बस उन्हीं को छोड़ना है। टोपी लगाने वाला व्यक्ति गर्मी में टोपी लगा करके चला और पसीना पसीना हो गया, तो धूप में टोपी से उस सिर की बचत होती है। लेकिन जब वो घर में आ गया तो वो टोपी का जो भार है उसको अच्छा नहीं लगता, तो निकालता है, उसको अलग कर देता है उसे। तो विषयानंद को अलग करना होगा, विषयानंद से दूर होना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को बस में करना होगा। मनुष्य का शरीर परमात्मा ने बहुत सुंदर बनाया है। परांचि खानी व्यतृण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। लेकिन इंद्रियों को बहिर्मुख करके इसको विषयानंद में डाल दिया। प्राप्त करो परमानंद का। उसी को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है ना, वो प्राप्त करना चाहिए। जब तक वो प्राप्त नहीं होगा तब तक हमारा अन्वेषण, हमारी खोज, हमारा दौड़ धाम, हमारा परिश्रम चलता ही रहेगा। ना हम श्रांत हो सकते, ना विश्राम मिल सकता कभी। उसे प्राप्त करना चाहिए। चलिए विषय पर आ जाएं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, अर्थात अभाव दिखाया गया है। क्या अभाव दिखाया है? इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए 23वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय चरितः कर्म यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है। जो देहाभिमान ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त परमात्मा के ज्ञान में ही लगा हुआ है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करता है। ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य के
संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं, उसे कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता। ये बात क्यों स्पष्ट कर दी गई है? इसलिए क्योंकि पहले यह कहा जा चुका है कि जो भी व्यक्ति जो भी कर्म करेगा उसको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि वह व्यक्ति, वह मनुष्य जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान से ऊपर उठ गया है, जो ममता रहित हो गया है, जिसमें अहंकार और ममकार दोनों नहीं है, अहंता ममता का जिसने त्याग कर दिया है, परा अपरा दोनों प्रकृतियों से ऊपर हो गया है, अपरा प्रकृति से ऊपर उठ गया है, जो उसके सभी कर्म, इसी को अब भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्मों का आचरण करने वाले संगहीन, संगहीन कह रहे हैं, यज्ञाय यज्ञ निवृत्त्यर्थम आचरताः निवर्तयताः कर्म समग्रम सहाग्रेण फलेन वर्तते इति समग्रम कर्म तत्समग्रम प्रविलीयते। प्रविलीयते का दूसरा अर्थ क्या कर दिया? विनश्यति, नष्ट हो जाते हैं। तो जो वस्तु नष्ट हो जाएगी वो आपको मिलेगी ही नहीं। मनुष्य के साथ यहाँ की कोई वस्तु जाती नहीं है, ये बात पहले भी कही जा चुकी है। तो फिर जाता क्या है साथ में? तो धर्म का फल जाता है या पाप का फल जाता है, दो ही जाते हैं, दो ही साथ में जाते हैं, है ना। आप लोग बद्रीनाथ जाते हो या द्वारकाधीश के दर्शन करने जाते हो तो साथ में कुछ ले जाते हो ना, कलेबा, नाश्ता। रेस्टोरेंट में खाने वाले पैसा ले जाते हैं तो रेस्टोरेंट में खाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ले जाते हैं ना। द्वारका पहुंचने के बाद तो बिना ले जाए भी और बिना पैसे के भी, बिना रेस्टोरेंटों के भी भोजन की व्यवस्था है। बहुत से अन्य क्षेत्र वहाँ चल रहे हैं, बद्रीनाथ में भी बहुत से अन्य क्षेत्र चल रहे हैं। तो वहाँ जाके तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा अन्य क्षेत्र में खाने वाले। अब वहाँ तो सबको पंगत में नीचे बैठ के खाना पड़ता है। अब लोगों की आदत हो गई है खड़े खड़े खाने की, खड़े खड़े भोजन करना है, खड़े खड़े पानी पीना है ना। फिर घुटनों का ऑपरेशन कराना है डॉक्टरों के यहाँ जा कर के, उसी में घुटने जा रहे हैं। अब कहेंगे कहाँ से बात कहाँ ले जा रहे हैं स्वामी जी, नहीं। लेकिन आपके जीवन से जुड़ी हुई बात है ये। खड़े खड़े भोजन करने से ही घुटने जा रहे हैं लोगों के। अंग्रेज़ों की नकल नहीं करना है, उनकी बात अलग है, उनके घुटने हैं ही नहीं नहीं वही खड़े खड़े भोजन करना सिखा गए, अब वो फैशन बन गया। नहीं करना चाहिए, बैठ के ही भोजन करना, स्वास्थ्य की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से भी नहीं, धर्म की दृष्टि से भी नहीं। धर्म की दृष्टि से मानते नहीं हैं लोग, मनमाना करते हैं। खड़े खड़े कौन भोजन करता है? तो पशुशाला में जाके देख लो, गमड़ में कौन जमे छे खुनाटे में कौन खाता भूसा चारा खड़े खड़े, है ना। इसलिए हमें मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्य से देवता होना है, पशु नहीं होना है। तो मनुष्य से देवता हमको कौन बनाएगा? हमारा आचरण बनाएगा, हमारा सदाचार बनाएगा। એવું कहीं નથી कि ત્યાંથી ઉપરથી ઈશ્વર આવશે और તમે देवता की ड्रेस पहना देगा कि तुम, है ना। राजा के बेटे को नहीं राजकुमार बना देते हैं कोट और मुकुट लगा करके कि आज से तुम राजा हो गए, हम चले। अब ऐसा नहीं होने वाला कि तुम देवता के लिए कोई ऊपर से आएगा और तुम्हें देवता बना देगा। आपका सदाचार, आपका आचरण, आपका सत्कर्म ही आप में देवत्व की स्थापना करेगा। इसलिए बैठ करके ही भोजन करना चाहिए, बैठ करके जल पीना चाहिए। ये सब नियम बनाए गए हैं अपने यहाँ। इनका सबका धर्म के साथ संबंध है, ज्ञान के, विज्ञान के साथ संबंध है, आपकी शरीर के साथ संबंध है, इनका जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारी संस्कृति में धर्म और विज्ञान दोनों का खूब अच्छा समावेश किया गया है।
धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करने से ही सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो गत संगस्य मुक्तस्य, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो चुकी है, उसका करना न करना कुछ कोई महत्व नहीं रखता है। उसके समग्र कर्म यानी फल सहित समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। भाष्यकार कह रहे हैं तत्समग्रम प्रविलीयते विनश्यति। तो फिर संदेह हुआ, कस्मात् पुनः कारणात् क्रियमाणं कर्मं सुकर्या कार्यारंभम अकुर्वत् समग्रम प्रविलीयते इति उच्यते। किए जाने वाले कर्म अपना कार्य आरंभ किए बिना ही किस कारण से फल सहित विलीन हो जाते हैं। फल सहित विलीन कैसे हो जाते हैं, ये संदेह फिर हो गया। तो फिर उसका उत्तर भगवान देते हैं, जो भी व्यक्ति कर्म कर रहा है उसके कर्म कैसे नष्ट हो सकते हैं, जब यह बताया गया कि आसक्ति रहित करने से उसके कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। कर्म समग्रम विलीयते यज्ञायाचरताः। उद्देश्य क्या है कर्म करने का? तो ज्ञानी पुरुष के सारे कर्म उसके ज्ञान से ही दग्ध हो जाया करते हैं। तो जब ये कह दिया गया तो इस पर यह प्रश्न हुआ कि किस कारण से फल सहित विलीन हो जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो भगवान कारण बता रहे हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अब देखिए, यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ में तमाम सामग्री होती है। ज्ञान की अग्नि में यज्ञ करना है, आत्मा की अग्नि में यज्ञ करना है, चिदग्नि में यज्ञ करना है, चिदग्नि कुंड संभूता, यहाँ यज्ञ करना है। अब यहाँ सामग्री से तो यज्ञ किया नहीं जा सकता है, तो किसमें किस वस्तु का यज्ञ किया जाएगा, किसमें किस अग्निकुंड में कौन सी हवन सामग्री छोड़ी जाएगी, किसके लिए छोड़ी जाएगी, किस संकल्प से छोड़ी जाएगी, होता कौन होगा, उद्गाता कौन होगा, ब्रह्मा कौन होगा, आचार्य कौन होगा, है ना? ये सात होते हैं ना, सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, है ना, जैनेदं भूतम। हाँ, तो अपने को इतना ही अभिष्ट है, सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। विशुद्धि कंठ के ऊपर, गले के ऊपर जो सप्त होता हैं, 2 आँख 2 नाक 2 कान 1 मुंह, ये सप्त होता आहुति दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? यज्ञशाला कहाँ है? यज्ञशाला कहाँ पर है? देहो देवालय प्रोक्तो, है ना, देह को ही देवालय बना लो, देह को ही यज्ञशाला बना लो। होता क्या करेगा, किस वस्तु की आहुति देगा? तो नेत्र रूपी होता, नेत्र रूपी होता रूप की आहुति देगा, कर्ण रूपी होता शब्द की आहुति देगा, नासिका अश्विनी कुमार का आश्रय लेकर के सुगंध की आहुति देगा, जिह्वा रस की आहुति देगी। हो गए ना 7 होता, सामग्री भी मिल गई, होता भी मिल गया, यज्ञ कुंड बना ही हुआ है पहले से, माँ ने बना के दिया है गर्भ में, माता पिता ने ही यज्ञ कुंड का निर्माण कर दिया है। 18 अंगों का ये देह है, यही यज्ञशाला है, 18 यज्ञ अंग वाली। तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। हाँ, सायणाचार्य जी ने खूब अच्छा अर्थ किया है, और बड़ा, इतना ही नहीं है, इसका बड़ा व्याख्यान है। तो जिस यज्ञ में, अब यहाँ आ जाएं, भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं उसी को पकड़ते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण, 24वें के नीचे अर्थ देखो, जो कहते हैं पढ़ देते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुरवा आदि भी ब्रह्म है,
हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति रूपी क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किया जाने वाला योग्य फल भी ब्रह्म ही है। अब कहाँ क्या है, सोचो, कहाँ क्या है? तो ब्रह्म अर्पणम, भाष्यकार क्या कह रहे हैं इनका, इसका अर्थ करते हुए भगवत पादाद्य शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? ब्रह्म अर्पणम येन कारणेन ब्रह्मविद हवि अग्नौ अर्पयति। ब्रह्मवेत्ता पुरुष जिस साधन के द्वारा अग्नि में हवि अर्पण करता है, तद ब्रह्म एव, वह ब्रह्म रूप ही है। ये सब मन से हो रहा है। अब यहाँ साधन सामग्री नहीं है, ये वो स्वाहा स्वाहा नहीं करवानू तुम्हारे। न लकड़ी है, न समिधा है, न माचिस है, न कपूर है, न अरणि मंथन है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो भोजन आपने बनाया है बस उसी से हवन हो रहा है। भोजन तो करना पड़ेगा। भोजन करोगे या फलाहार करोगे या पानी पियोगे या दूध पियोगे, धरती से जो उत्पन्न है वो सब अन्न है। इसलिए सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का विभाग करके और फलाहार के जो सत्वगुण संपन्न जो फल इत्यादि हैं उनको फलाहार घोषित कर दिया गया। लेकिन हो तो रहा है सब धरती से ही। तो गुण विशेष के कारण अलग अलग विभाजन कर दिया गया। तो जो कुछ भी हम भोजन कर रहे हैं वह भोजन जिसे प्राप्त हो रहा है वह भी ब्रह्म है। जो भोजन है वो भी ब्रह्म है, और जो मुख में डाला जा रहा है ग्रास वो ही ब्रह्म है ना। आत्मा के सिवाय उसका जो अभाव देखता है उस साधन को ब्रह्म रूप ही देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए ब्रह्म रूप? तो फिर यहाँ ले आए, वेदांत आ गया। यथा सुक्तिकायाम रजता भावम पश्यति तद्वत् उच्यते ब्रह्म एव अर्पणम इति। यथा तद रजतम तद सुक्तिका एव इति ब्रह्म अर्पणम इति असमस्ते पदे। जैसे सीप को जानने वाला सीप में चांदी का अभाव देखता है। समुद्र में जो लोग रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, वो सीप को, छिपनी को देखते हैं तो उनको सीप में चांदी की भ्रांति नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि चांदी नहीं है। लेकिन बहुत दूर से जो घूमने के लिए गए हुए हैं समुद्र किनारे, द्वारका रामेश्वर, जहाँ जहाँ समुद्र है वहाँ वो सीप पड़ी हुई मिल जाती है, छिपनी, तो वो सूर्य के प्रकाश से चमकती है तो ऐसा लगता है कि चांदी है। तो संग्रह करता है कि चांदी होगी, लेकिन वो चांदी तो है नहीं। तो चांदी का अभाव देखता है। इसी तरह से ब्रह्म ही अर्पण है। इस पद से यह बात कही गई है। जैसे वह समझता है कि चांदी के रूप में सीप दिखाई पड़ रही है, चांदी है नहीं, वैसे ही ब्रह्मवेत्ता यह समझता है कि जो अर्पण दिखाई कर रहा है, अर्पण दिखता है, वह ब्रह्म ही है। ब्रह्म और अर्पण ये दोनों पद अलग अलग हैं। अभिप्राय यह है कि संसार में जो अर्पण माने जाते हैं, माने श्रुक, श्रुवा आदि सब पदार्थ उस ब्रह्मवेत्ता की दृष्टि में ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। तो कौन किसका हवन करेगा, कौन किसका भजन करेगा? वेदांत तो वहीं ले जाता है आपको जहाँ साध्य और साधन एक हो जाएं, साधक साध्य साधन तीनों एक हो जाएं, उपास्य उपासक उपासना तीनों एक हो जाएं, प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीनों एक हो जाएं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों एक, त्रिपुटी ही न रहे, त्रिपुटी ही न रहे। हो गया ज्ञान, फिर क्या चाहिए? जो वस्तु हवि रूप से मानी जाती है उसकी दृष्टि में वह ब्रह्म ही है। तथा ब्रह्माग्नौ इति समस्तम पदम, ब्रह्माग्नौ यह पद समास युक्त है। इसलिए यह अर्थ हुआ कि ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा जिसमें हवन किया जाता है वह अग्नि भी ब्रह्म है। कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, है ना, आकाश ब्रह्म है, जल ब्रह्म है। तेन गंतव्यम फलम, ब्रह्म कर्म में स्थित हुआ पुरुष
उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है। भोजन से जो तृप्त हो रहा है वो कौन है? भोजन करने वाला कौन है? और भोजन से जो तृप्त हो रहा है वो कौन है? स्वप्न किस में आ रहा है? जो स्वप्न देख रहा है। जो स्वप्न देख रहा है, स्वप्न उसी को आ रहा है जो स्वप्न देख रहा है। वही स्वप्न है, वही स्वप्न में रहता है। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं या इदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च। गजेंद्र कहता है ना, स्तुति करते हुए गजेंद्र मोक्ष में, वही तो है। वो क्या है? सरोवर में पंकज है। पंकज माने कमल। हाँ? सरोवर में कमल है। कमल कीचड़ में होता है, जल में होता है क्या वो? पंकज जल से भिन्न है, कीचड़ जल से भिन्न है। मिलाते रहिए, घोलते रहिए, कभी अलग नहीं होगा, कभी अलग नहीं होगा। जितना खोजेंगे आप, जितना ही प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, कीचड़ को पकड़ करके ऊपर लाने की कोशिश करेंगे सरोवर के ऊपर, उतना ही पानी मैला होता जाएगा। बाल्टी में मिट्टी को घोल दो, फिर मिट्टी को निकालने की आप कोशिश करो, मिट्टी कभी निकलेगी ही नहीं, पानी से ही घुल जाएगी। क्योंकि जल से ही मिट्टी का निर्माण हुआ है। जल से ही मिट्टी का धरती का निर्माण हुआ है, पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो बाल्टी में मिट्टी और पानी दोनों आप मिला दो, फिर मिट्टी को निकालो, तो पानी तो मैला होता ही रहेगा, मटमैला होता रहेगा। जब माटी निकाल रहे हैं ऐसे करके आप निकालोगे तो पूरी डोल का पानी मैला ही हो जाएगा, मिट्टी जैसा ही दिखाई पड़ेगा। क्या उपाय है? क्या उपाय है? बाल्टी को हिलाओ मत, छोड़ दो बस, शांत। सही कहा, शांत। अपने आप मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा। इसको शांत कर लो, बिल्कुल निष्क्रिय बना लो, निष्क्रिय बना लो। का हाथ पैर तो मानते नहीं हैं, आंख मानती नहीं है, वो तो देखेगी। सड़क पर जाने वालों को निरर्थक देख रहे, क्यों? आंख नहीं मानती है। आंख को चलाने वाला कौन है? आंख को चलाने वाला मन है। आंख को वश में करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। हाँ, आप मन को वश में कर लीजिए, आंख अपने आप आपके वश में हो जाएगी, अपने आप वश में हो जाएगी। कर्णेंद्रिय को वश में कर लीजिए आप, घ्राणेंद्रिय को वश में कर लीजिए, रसनेंद्रिय को वश में कर लीजिए। जीभ रसना आपके वश में हो जाए, होटल के सामने से निकलें, चाहे वह गुलाब जामुन हो, चाहे जलेबी हो, चाहे लड्डू हो, चाहे दूध पाक हो, इच्छा ही नहीं होगी खाने की। यदि आप इंद्रियों के वशवर्ती हो गए तो पदे पदे आपकी इंद्रियां कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए आपके मन से कहेंगी, प्राप्त करेंगी, भोग करेंगी। इंद्रियस्यार्थे रागत द्वेषौ। तो इन्हीं इंद्रियों को तृप्त करने में हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। इसमें व्यतीत नहीं करना है इसको। येन तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म में स्थित हुआ जो पुरुष है, तद अपि ब्रह्म एव, वह ब्रह्म ही है। उस पुरुष द्वारा प्राप्त किया जाने वाला जो फल है वही भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार लोक संग्रह करने वाला पुरुष के द्वारा किए गए कर्म ब्रह्म बुद्धि से बाधित होने के कारण, अर्थात फल उत्पन्न करने की शक्ति से रहित कर दिए जाने के कारण वास्तव में वह अकर्म है। आया समझ में? बुद्धि से यहाँ प्रयोग करना है। एवं लोक संग्रहम, 8वां नंबर देखो, एवं लोक संग्रहम चिकीर्षुणा अपि क्रियमाणम कर्म परमार्थता अकर्मो विद्य बुद्ध्यो। हिंदी में भी यही है। फल उत्पन्न करने की शक्ति से रहित किए जाने के कारण वास्तव में वह अकर्म ही है।
अब समझ में आ गया हो गया कि अकर्म का क्या अर्थ है। कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्मणः अभिबोधव्यम बोधव्यंच विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अर्जुन कर्म को जानना चाहिए, विकर्म को जानना चाहिए, अकर्म को जानना चाहिए। कर्म की गहन गति है, जान करके ही कुछ ना कुछ करना चाहिए। ईश्वर को जानना है, कैसे ईश्वर को जाने, कौन सा कर्म होगा ईश्वर को जानने के लिए, है ना। तो वेदों के पहले भाग में ही यही कहा गया है, खूब आराधना करना चाहिए ईश्वर की, इष्ट देवता की आराधना करना चाहिए, वेद पाठ करना चाहिए, करवाना चाहिए, हवन करना चाहिए, करवाना चाहिए, तपस्वाध्याय, तपस्या करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, आदि आदि खूब उपदेश प्राप्त होते हैं। धीरे 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 ईश्वर में हमारी बुद्धि स्थिर होने लगती है ना। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण में ही बुद्धि लग जाए, धीरे 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 धीरे। निर्गुण में एकदम से बुद्धि लगती नहीं है, मन स्थिर नहीं होता है। तो सगुण साकार को स्वीकार करके भी हम निर्गुण निराकार तक जा सकते हैं। सगुण ही है ये पूरा जगत दिखाई पड़ रहा है, दृश्यमान जगत जो नेत्र हमारे देख रहे हैं, पूरे संसार को, जहाँ तक नेत्र ज्योति जाती है वहाँ तक जो संसार है वो दिखाई तो पड़ रहा है। इसी के माध्यम से हम, ये तो हमको ज्ञात हो गया, इस ज्ञात संसार से अज्ञात वस्तु को हमें खोज लेना चाहिए। इसी देह से हमें ईश्वर को खोज लेना चाहिए। धर्मशास्त्रों की, गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती? क्योंकि वो जानते हैं कि वो ईश्वर कहाँ है। आपको ये तो पता चल हो गया है कि ईश्वर है, विशेष करके हिंदू सनातन धर्मावलंबियों को तो मालूम है कि ईश्वर है। अब कहाँ है, इसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है, माता पिता की आवश्यकता पड़ती है, परंपरा की आवश्यकता पड़ती है कि वो है कहाँ, कहाँ रहता है, क्या खाता है, कहाँ सोता है, कब जागता है, इतना ही समझना है। और क्यों दिखाई नहीं देता है, क्यों दिखाई नहीं देता है? तो जब आप ये खोजेंगे तो पाएंगे अश्च यश्च निश्वसति मश्च वेदाः वीक्षित में तस्य पंचभूतानि स्मृत में तस्य सचराचरम सुप्तंच महाप्रलयः। जिसकी श्वास से वेद प्रकट हुए, यश्च निश्वसति मश्च वेदाः वीक्षित में तस्य, जब उसने नेत्र खोले तो सचराचर का निर्माण हो गया। पंचभूतानि, पृथ्वी जल तेज आकाश वायु अष्टधा प्रकृति, सब छित जल पावक गगन समीर सब सामने खड़े हुए थे। उनको देख करके ईश्वर के मन में प्रसन्नता हुई तो उनके ओंठों में मुस्कुराहट आई, मुस्कुरा दिया उन्होंने। आप लोग नहीं बेटा बेटी को देख करके मुस्कुरा देते हैं, हमारा बेटा कितना सुंदर है, हमारी बिटिया कितनी सुंदर है, मुस्कुरा देते हैं, प्रसन्नता होती। उसको भी प्रसन्नता हुई, संसार का निर्माण हो गया। प्रसन्नता में ही तो सृष्टि होती है, सृष्टि का निर्माण प्रसन्नता से ही तो होता है। स्मृत में तस्य सचराचरम सुप्तंच महाप्रलयः। निद्रा आ गई, प्रलय हो गया, युग परिवर्तन हो गया। सतयुग से त्रेता आया, त्रेता से द्वापर आया, द्वापर से कलयुग आया, फिर सतयुग आएगा। यही क्रम, ये साधारण सरल अर्थ है, इनके भी भाष्य हैं। एक एक शब्द के बहुत अच्छे अच्छे अर्थ हैं इनके, लेकिन साधारण रूप से ऐसा ही समझना चाहिए कि सृष्टि कैसे आई। तो एवं सती, तो सनातन धर्म, हाँ ये बता रहे थे हम, सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी तो मानते ही हैं कि ईश्वर है, बस वो कहाँ है और कैसे मिलेगा इतना ही जानना है। ईश्वर का निर्माण नहीं करना है। शास्त्र भी ईश्वर का निर्माण नहीं करेंगे, कारक नहीं हैं, ज्ञापक हैं। शास्त्र जो है ईश्वर के ज्ञापक हैं, बताएंगे ईश्वर कहाँ है, कैसे ईश्वर की प्राप्ति होगी।
है ना। अब हमारे देश में कोई वामपंथी हो, कोई जिहादी हो, कोई सेकुलर हो गए, बहुत से लोग धर्मनिरपेक्ष हो गए, आजा धर्मनिरपेक्ष हो गए। अब उनके लिए तो ईश्वर की बात क्या करना है। चीन वालों ने हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करने के लिए वामपंथी बना करके भेज दिए। अरब देशों ने जिहादी बना करके भेज दिए, भारत को कुचलो, भारत की संस्कृति को कुचलना है। और कुछ हमारे ही देश में उनके प्रभाव से प्रभावित होकर के धर्मनिरपेक्ष बन गए, सेकुलर बन गए। जब हिंदू धर्म की बात आएगी तो सेकुलर हो जाएंगे, सनातन धर्म की बात आएगी तो सेकुलर हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में तो ये तय है कि ईश्वर है बिल्कुल। संदिग्धे परलोकेपि कर्तव्यः पुण्य संचयः नास्ति चेत अस्ति नो हानि, अस्ति चेत नास्ति को हतः। बिल्कुल दृढ़ है कि ईश्वर है, और नहीं है तो भी शास्त्र कह रहे हैं कि आराधना करो, कोई हानि तो होनी नहीं है, लेकिन हुआ तो नास्तिक तो गया। इसलिए हमें स्वीकार ही है कि ईश्वर है। अब कहाँ है और कब मिले और कैसे मिले, इसी के लिए धर्मशास्त्र हैं और गुरु है। ईश्वर के ना होने में कोई संदेह नहीं है। जो हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए अज्ञात ज्ञापक शास्त्र ही होगा। तो शास्त्र कराएगा, शास्त्रों का बोध नहीं है, उतनी अकल नहीं है, गति नहीं है, ऐसा मान लें। अपन काहे को किसी को मूर्ख कहें, नहीं। तो गुरु के पास जाओ। एतदर्थ गुरु शिष्य परंपरा, ये सनातन में है, हजारों लाखों वर्षों से है, जाना चाहिए। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध ये वशः। जिसके आँख है और शास्त्र नहीं है, आँख है और शास्त्र नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वही नेत्रविहीन है। नेत्रविहीन नहीं है। शास्त्र रूपी नेत्र जिसके पास हैं, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, लोचन माने नेत्र, वही नेत्र वाला है। संशयों का उच्छेद करना है, संशयों को नष्ट करना है, शास्त्र ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय किसी के पास नहीं है। इसलिए हमारी सनातन परंपरा में एकदर्थ अवतारवाद है, इसलिए अवतार होता है ना। बड़े बड़े महापुरुष हुए हमारे देश में और उन्होंने ये सिद्ध किया कि ईश्वर की शक्ति क्या है, उसका प्रमाण उन्होंने दिया। ब्रह्मसूत्र में भी सूत्र आता है एक, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। योगी जन परकाया प्रवेश कर लेते थे। बहुत से योगी एक से दूसरे शरीर में चले जाते थे, अभी भी हैं ऐसे योगी। तो उस परमात्मा सृष्टि की रचना कर दे, इसमें क्या किसी को आश्चर्य हो सकता है ना। भगवान का अवतार उनकी अपराकृत भाव राज्य लीला है। कह रहे हैं व्यास जी, अवतरति इति अवताराः। और उपनिषद कहते हैं सा ऐच्छत एको हम बहुश्याम प्रजायेय, मैं अनेक रूप से प्रकट हो जाऊं। ऐसे बहुत से प्रमाण भगवान के संबंध में शास्त्रकारों ने दिए हैं। यहाँ जो विषय चल रहा है वो यह है कि एवं सति निवृत्त कर्मणाः अपि सर्वकर्म संन्यासिनाः सम्यक दर्शन। ऐसा अर्थ मान लेने पर कर्मों को छोड़ देने वाले कर्म सन्यासी के ज्ञान को भी यथार्थ ज्ञान की स्तुति के लिए यज्ञ रूप समझना भली प्रकार बन सकता है।
अधियज्ञ में बहुत सी वस्तुएं प्रसिद्ध हैं, वे सब यथार्थ ज्ञानी सन्यासी के अध्यात्म यज्ञ में हैं, अध्यात्म यज्ञ में ब्रह्म ही हैं। इसलिए यह मंत्र श्लोक कहा है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। यज्ञ करता भी वही है, हवि भी वही है, सामग्री भी वही है, और यजमान भी वही है, होता भी वही है, उद्गाता भी वही है, और ब्रह्मा भी वही है, और आचार्य भी वही है। कौन किसमें हवन कर रहा है, कौन किसके लिए आहुति दे रहा है। इसलिए सरल यह है कि जो भी हमने अपने लिए बनाया है उसमें संकल्प भगवान के लिए बनाया है, ऐसा कर लेना है बस। बनाना तो है ही, भोजन का निर्माण तो करवानो चाहिए ना। भोजन करना भी है, भोजन का निर्माण भी करना, दोनों ही काम करने हैं। तो अगर संकल्प हम अपना भगवान के लिए कर लें तो जो क्रिया हम कर रहे हैं उसी से हमें पारमार्थिक फल की प्राप्ति हो सकती है। अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। अलग से कर सकते हैं तो यज्ञ का विधान है, अग्निहोत्रम तपः सत्यम भेदानाम चानुपालनम। प्रतिदिन अग्निहोत्र करना चाहिए, है ना। ये इष्ट कर्म है, करने ही चाहिए। जिनका जो अधिकार है द्विजाति मात्र को तो करना ही चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो ये भाव बनाना है। इस श्लोक को याद कर लीजिए और भोग लगाते समय जैसे ही थाली आई तो तुलसी का पत्रा डाल के एक आचमनी जल, कोई अलग से उसका बिल वाउचर नहीं बनेगा, अलग से पैसा नहीं लगेगा, केवल तुलसी माता भी पत्ता तोड़ने में ना नहीं बोलती हैं, डाल दिया, हो गया। क्या बड़े बड़े काम करते हो, 20-20 किलो का एक एक मन का सामान बाजार से कंधे पे लाद कर लाते हैं। एक तुलसी की पत्ता को तोड़ करके लाना है, गमले में तुलसी का वृक्ष लगा लो, पर्यावरण की सिद्धि होगी, वो ब्याज से मिल जाएगा। ये सब धर्म पालन के बहुत स्वल्पमप्यश्च धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी, छोटा सा भी धर्म का पालन संसार सागर से पार करने में, यानी भय से मुक्त कराने में सामर्थ्य रखता है। श्री राम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। किसी को कुछ पूछना हो, कोई को मन में प्रश्न